हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और खुशी के पल की बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, अब एग्जाम बिल्कुल निकट आने वाला है एएलपी टेक्नीशियन का, और वैकेंसी भी बिल्कुल अपकमिंग में है मेरे प्यारे साथियों। बस ये बशर्ते आप ये बताएं आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है और आप अपनी तैयारी को कैसे कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, तैयारी को बिल्कुल बरकरार बनाए रखें। अब एग्जाम होने में बिल्कुल देरी नहीं है साथियों। बस चाहिए तो नौकरी, क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और सरकारी नौकरी आपके कदम चूमेगी, क्योंकि अब आ गए हैं पीके सर। पूरे यूट्यूब पर धमाल मचाने वाले पीके सर आ गए हैं। बस आप बिल्कुल साथ बनाए रहिए और साथ बने रहिए और प्यार करिए, सपोर्ट कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे भाई को चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएं। प्यारे बच्चों, आज आप सपोर्ट करेंगे बिल्कुल, हम आपके साथ टॉपिक बाय टॉपिक बायो के साथ बिल्कुल आ गए हैं साथियों, और अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आगामी परीक्षाएं बिल्कुल निकट है, बिल्कुल आगामी परीक्षाएं में ये भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बिल्कुल हेल्पफुल और रामबाण साबित होगा। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल 100% दावे के साथ बिल्कुल कहता हूं, यहां से 100% गारंटी और विश्वास दिलाता हूं, ये प्रश्न यहां से आएंगे ही आएंगे। और आज का टॉपिक है हमारा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र मींस डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम। चलिए बात करते हैं अंग की। अंग क्या है? मानव पाचन तंत्र में अंग है, फिर पदार्थ, माध्यम, एंजाइम, कार्य। अब देखते हैं इनमें क्या क्या होता है और क्या क्या इसमें निकलता है साथियों। मुंह की बात करें तो मुंह से क्या निकलता है? मुंह से लार निकलती है, और लार कैसी होती है साथी? लार होती है अम्लीय, और लार का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 6.8, और ये कैसी होती है? अम्लीय होती है। और इसमें एंजाइम जो निकलता है वह टाइलिन निकलता है। क्या निकलता है? टाइलिन, और इसको इमाइलेज भी बोलते हैं। और इसमें माल्टोज, इसमें एक एंजाइम माल्टोज होता है। माल्टोज जो है इसका कार्य होता है माल्टोज, और उसमें कन्वर्ट हो जाता है टूट करके ग्लूकोज में। और टाइलिन के अंदर जो होता है इसका कार्य, टाइलिन का कार्य जो करती है इमाइलेज में करती है मंड और माल्टोज। मंड को जो है माल्टोज में तोड़ देती है कौन? टाइलिन, इमाइलेज। और एक एंजाइम नहीं है, लाइसोजाइम एंजाइम बिल्कुल नहीं है साथी। ये अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि इनमें से एंजाइम कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से आपको लाइसोजाइम भी देगा, लाइसोजाइम भी देगा, तो ये एंजाइम अपने आप में है नहीं, और ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या? ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय की बात करें तो अमाशय में पदार्थ निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। और जठर रस में इसमें HCl होता है, HCl। जठर रस में HCl होता है, और इसमें क्या बन जाते हैं? अमीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीन्स बनते हैं साथी। और अमीन्स बनने का कारण क्या होता है? खट्टी डकार आना। क्या है? खट्टी डकार आना, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। तो अमाशय में पदार्थ कौन सा निकलता है? जठर रस निकलता है, HCl होता है इसके अंदर, और ये अम्लीय होता है, ये भी अम्लीय होता है। जैसे कि हमें खट्टी डकार आती है तो एक को खट्टा टाइप का हमें आ जाता है उसमें, ठीक है। अब इसके अंदर जो एंजाइम होता है पेप्सिन होता है। पेप्सिन किस किस में टूटता है? तो पेप्सिन टूटता है प्रोटीन और पेप्टॉन्स में। किसमें? प्रोटीन और पेप्टॉन्स में टूटता है। अब रेनिन की बात करें तो रेनिन जो है, रेनिन किस किस में टूटता है? केसिन, ये दूध के अंदर पाया जाता है। रेनिन दूध के अंदर जो पाइचुराइजेशन होता है दूध के अंदर पाया जाता है, और इसमें केसिन होता है। केसिन किस में होता है? दूध में होता है। और ये किस में टूटता है? कार्बन पैराकाइसिनेट। कार्बन जो K0 लिख रहा है, पैराकेसिनेट, कौन से में? पैराकेसिनेट में ये टूट जाता है। अब बात करते हैं लाइपेज की। क्या है? लाइपेज। लाइपेज में क्या है? ये लाइपेज टूटता है वसा में और वसीय अम्ल में। जो लाइपेज एंजाइम है वह किस किस में टूटता है? एक तो वसा में टूटेगा और दूसरा टूटेगा वसीय अम्ल। इसके अंदर वसीय अम्ल बन जाएंगे। अगर इमाइलेज की बात करें, इमाइलेज क्या है? इमाइलेज भी एक एंजाइम है। ये किस किस में टूटता है? ये मंड का ग्लूकोज में टूटता है। ये मंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? इमाइलेज। इमाइलेज जो है मंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इनका ये कार्य होते हैं।
अब बात करते हैं म्यूसिन की। किसकी बात करते हैं? म्यूसिन। म्यूसिन भी है एक एंजाइम है। म्यूसिन अपने आप में एक एंजाइम है। तो एंजाइमों से आहार नाल की रक्षा करता है कौन? म्यूसिन। म्यूसिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि म्यूसिन क्या कार्य करता है, तो ये कार्य करता है किसका? एंजाइमों से आहार नाल की रचना करता है, और ये रचना करने के बाद में उसकी पूर्णतः रूप से रक्षा करता है। साथी क्या करता है? रक्षा करता है। और मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी। आपको इस क्लास का महत्व उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे और आप बिल्कुल हुबहू इन प्रश्नों को पाएंगे, तो आप ये चाहेंगे कि शायद मैं इस क्लास को, पीके सर की क्लास को नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर लेता, तो मैं आज 2 क्वेश्चनों से आगे होता और मेरी नौकरी भी 100% सुनिश्चित हो जाती। साथियों इसलिए कहता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो शहर आने में असक्षम हैं, जो कि जिनके पास साधन नहीं है, उन बच्चों तक इस सेशन को पहुंचाएं और एक दूसरे भाई को फॉरवर्ड जरूर करें साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथियों। जब आप हमसे जुड़ी गए हैं तो मैं यहां से विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों कि आपको नौकरी को 4 चांद लगा करके छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए साथियों। चलिए अगर गृहिणी की बात करें, गृहिणी की बात करें तो गृहिणी से क्या निकलता है? पितरस निकलता है। और ये पितरस कैसा होता है? अपने आप में ये क्षारीय होता है। पितरस क्षारीय होता है। अम्लीय और क्षारीय की बात करेंगे, इसका पीएच मान कितने से कितना होता है? अगर अम्लीय होगा तो कितना होगा, क्षारीय होगा तो कितना होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बात करते हैं गृहिणी। किसकी? गृहिणी। पितरस, गृहिणी से क्या निकलता है? पितरस निकलता है। और ये अपने आप में कैसा होता है? इसका माध्यम क्षारीय होता है, और ये कोई एंजाइम नहीं होता इसके अंदर। किसके अंदर? गृहिणी यानी कि पितरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, और ये कार्य करती है किरमाणु कुंचन की दर को बढ़ाता है। किसमें? जो अमाशय होता है हमारा, जो बॉडी का बंडल होता है, हार्डवास बंडल इसको बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी के किरमाणु कुंचन की दर को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? किरमाणु कुंचन की दर को बढ़ाता है साथी। और ये क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है, और ये भी क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये भी क्षारीय होता है। अग्नाशय रस जो होता है वह क्षारीय होता है, और इसमें एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, और ये किसमें टूटता है? पॉलीपेप्टाइड में टूटता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में ये टूट जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड में टूट जाता है। इसके बाद आता है एमाइलेज। क्या आता है इसके बाद? एमाइलेज आता है। एमाइलेज किस किस में टूटता है? मंड और ग्लूकोज में टूट जाता है। मंड को ग्लूकोज में तोड़ देता है एमाइलेज। और लाइपेज की बात करें, लाइपेज भी अपने आप में एक एंजाइम है, तो ये तोड़ता है वसा को बसीय अम्ल में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। क्या? लाइपेज दो जगह देखो, लाइपेज आ गया। ये बिल्कुल याद करने वाली बात है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लाइपेज का कार्य क्या होता है, तो वसा का बसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देना। और छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में से क्या निकलता है? ये अग्नाशयी रस निकलता है। कौन सा? अग्नाशयी रस निकलता है इसमें भी, और ये भी क्षारीय होता है। इसकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय। क्या होती है इसकी प्रवृत्ति? क्या होती है प्रवृत्ति? कैसी होती है इसकी? क्षारीय होती है। और इसके अंदर निकलता है एरिप्सिन निकलता है। एंजाइम इसके अंदर होता है एरिप्सिन, और ये किस किस में टूटता है? प्रोटीन और अमीनो अम्ल में टूट जाता है। कौन सा? एरिप्सिन किस किस में टूटता है? प्रोटीन्स और अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अगर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज किस किस में टूटता है? माल्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। जैसे कि माल्टोज और किस में टूटेगा? ये ग्लूकोज में टूट जाएगा। इसका कार्य होगा मंड को ग्लूकोज में, सॉरी माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना। अगर सुक्रोज की बात करें, किसकी? सुक्रोज मींस ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब किसके हैं? डीएनए के ही अंग हैं ये। ठीक है, चलिए सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज किस किस में टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रोज किस किस में टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा साथी। जैसे कि देख लो, सुक्रोज किस किस में टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कार्य करेगा सुक्रोज। और लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज में क्या होता है? जैसे हमारी हड्डियों में दृढ़ता पैदा हो जाती है, किसके कारण? लैक्टोज के कारण। और लैक्टोज के ही कारण दूध हमेशा फट जाता है। किसके कारण? लैक्टोज के कारण दूध फटता है। क्या? दूध
फटता है, किसके कारण? लैक्टोज के कारण। अब देखते हैं लैक्टोज कार्य क्या करता है। लैक्टोज कार्य करता है ग्लूकोज को गैलेक्टोज में तोड़ना, ग्लूकोज को गैलेक्टोज में तोड़ना। कौन? लैक्टोज। लैक्टोज क्या कार्य करता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। अब चलिए कुछ मुख्य पॉइंट है, इन मुख्य पॉइंट पे बात करते हैं। भूख प्यास का केंद्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? जहां से कि हमें भूख लगती है, प्यास भी लगती है, घृणा आती है और प्रेम भी आता है, तो किसके कारण आता है? वह आता है हाइपोथैलेमस। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कारण भूख प्यास का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस, और इसी के कारण सब प्रतिक्रियाएं चलती हैं। और भूख का आभास जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हमें भूख लगने लगती है, वह किसके कारण लगने लगती है? तो आमाशय की जो दीवारें होती हैं संवेदों के कारण होता है। किसके? संवेदांगों के कारण होता है। हमें भूख लगने का आवाज जो होता है तो हमारे जो आमाशय होता है, आमाशय कुछ दीवारों में संवेदनाएं होती हैं। क्या? संवेदनाओं के द्वारा हमें भूख का आवाज होने लगता है। और मनुष्य में एक दिन में कितनी लार निकलती है? अगर मनुष्य की बात करें कि एक दिन में कितनी लार निकलती है, तो 1 से लेकर के 1.5 तक निकलती है। कितनी? 1 से लेकर के 1.5 तक लार मनुष्य के मुख से निकलती है। और लार के पीएच मान की बात करें तो लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। और यह होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। यह होता है अम्लीय। अब चलिए मनुष्य में लार ग्रंथियों की बात करें तो मनुष्य में लार ग्रंथि कितने टाइप की होती हैं? ये लार ग्रंथि होती है 3 टाइप की होती हैं। मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा खट्टी डकारें भी आ जाती हैं। कुछ जैसे कि रोटी हम चबाते हैं तो रोटी चबाने पर मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि मंडका माल्टोज में टूट जाना, मंडका माल्टोज में टूट जाना, इसी कारण हमें रोटी चबाने पर मीठी लगती है। वो लार में मिल जाती है, मंड जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो रोटी हमें मीठी लगने लगती है साथी। इसलिए मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। कितनी? 3 जोड़ी होती है। और मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ जो होती है वह मुख से होती है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो आरंभ होती है वह कहां से होती है, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे मुंह से आरंभ होती है साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करें, सर्वाधिक पाचन की क्रिया कहां होती है? जो सर्वाधिक पाचन होता है, जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा, इधर से घूम के आया, मम्मी रोटी दो, इधर से घूम के आएगा, मां मुझे रोटी दो, तो इस प्रकार से वो देखा होगा। तो छोटी आंत में, किसमें? छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन की क्रिया जो होती है वह छोटी आंत में होती है। और भोजन का जो अधिकतर भाग कहां पचता है? आमाशय में पचता है। और आमाशय के द्वारा ही हमें भूख का आवाज होने लगता है। और आमाशय में भोजन हमेशा मात्र 4 घंटे रहता है। कितने? 4 घंटे रहता है। आमाशय में भोजन 4 घंटे रहता है। 4 घंटे बाद हमें भूख का आभास होने लगता है साथियों। लेकिन आज की डेट में तो लोगों की तौंदे निकली आई हैं, तो तौंदों से हमें भूख नहीं लगती है क्योंकि उसकी चर्बी मोटी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो रोटी चबाने पर मीठी लगने का कारण क्या होता है? रोटी चबाने पर मीठी लगने का कारण क्या होता है? मंड का माल्टोज में टूट जाना, मंड का माल्टोज में टूट जाना। आहार में, नेक्स्ट की बात करें, आहार में कितने प्रकार की गतियां होती हैं? आहार जो होता है हमारा, जैसे कि हमने भोजन करा, तो इसमें कितने प्रकार की गतियां होती हैं? इसमें 2 प्रकार की गतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो मंथन गति। मंथन गति का मतलब होता है भोजन को मथने के लिए, भोजन को मथने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? मंथन गति। और दूसरी होगी किरमाणुकुंचन गति। कौन सी? किरमाणुकुंचन गति होगी। ये आगे बढ़ाने के लिए भोजन को हमें अग्रसर करता है। कौन से? किरमाणुकुंचन। किरमाणुकुंचन जो गति होगी इसमें आगे बढ़ाने के लिए, क्या? भोजन। यहां लिखेंगे भोजन। क्या लिखेंगे? भोजन आग्रस करने के लिए, भोजन आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, भोजन आगे बढ़ाने के लिए ये क्रिया कहलाएगी। और पूर्ण पाचक एंजाइम जो कहलाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम कौन कहलाता है? ये कहलाता है अग्नाशयी रस। क्या कहलाता है? अग्नाशयी रस कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक ये थोड़ा सा छोटा सा एक फोटो बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए इसमें समझते हैं हम कि आमाशय कहां होता है और जो संवेदनाएं होती हैं, संवेदनाएं
वह कहाँ होती हैं जो हमें भूख का आभास होने लगती हैं, और यकृत कहाँ होता है, और गृहिणी कहाँ होती है, परिशिष्ट कहाँ होता है, गुदा कहाँ होता है साथी, और ये हम इसकी बात करेंगे। ये इसका ही अंग है, इधर से इसको बड़ी आंत है, ठीक है। अनुप्रस्थ, जैसे कि ये पूरी बड़ी आंत है, अनुप्रस्थ, आग्रवृस्त, ठीक है, अवग्रह जिसमें होने वाला है। अगर हम मुंह की बात करें तो यहां से भोजन की क्रिया क्या है, भोजन की क्रिया आरंभ होती है। क्या होती है, भोजन की क्रिया आरंभ होती है किसके कारण, मुंह के द्वारा। और मुंह में क्या होता है, तालु, तालु मीन्स जैसे कि मुंह आपने देखा होगा तालव्य तालु होता है, और अलिजहा होती है। अलिजहा कहाँ होती है, ये पीछे की तरफ, जैसे हमने देखा यहाँ पीछे की तरफ अलिजहा होती है। और जीभ जो होती है आपने देखा होगा, जीभ ये होती है, और दंत भी, दंत आगे होते हैं। हमने डायग्राम थोड़ा फोटो जरा छोटा बना रखा है साथी, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब इन दोनों की बात करें, ये क्या है, ट्रेकिया टाइप की, जैसे कि हमारे यहां गले में ट्रेकिया होती है जिससे हम बोल पाते हैं साथी। तो क्या है, यहां की है लार ग्रंथियां, कौन सी है, ये दोनों लार ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी, अगोजिहा, अगोजिहा, और दूसरी अपचुंबकीय, कौन सी, अपचुंबकीय। और ये कर्णपूर्ण है, कौन से, कर्णपूर्ण है। ये यहाँ के जो ये दोनों होती हैं लार ग्रंथियां जो होती हैं, ये होती हैं अगोजिहा, और दूसरी होती है अपचुंबकीय, कौन सी, अपचुंबकीय होती है। और इसके पीछे ही एक ग्रास नली होती है, कौन सी होती है, ये ग्रासनी होती है, और ग्रास नली ये होती है, कौन सी होती है, ग्रास नली, जहां से भोजन होकर के नीचे सीधे अमाशय में जाता है। कहां जाता है साथी, अमाशय में जाता है। कहां जाता है, अमाशय में जाता है साथी। और जब अमाशय में जाने के बाद उसको भूख हमेशा हर 4 घंटे के उपरांत भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और अमाशय में भोजन सबसे ज्यादा छोटी आंत में भोजन पचता है, और अमाशय हमें भोजन की उसके लिए उत्साहित करता है। हर 4 घंटे भूख का आभास होने लगता है साथी। और यहां होती है परिशिष्ट होती है। और हम यकृत में बात करें, यकृत, ये वाला यकृत होता है, यकृत में क्या क्या निकलता है, पित्ताशय और मूल पित्त वाहिनी से क्या क्या निकलता है, पित्ताशय और मूल पित्त वाहिनी। यही तो प्यारे बच्चों आपके पथली बनती है। क्या बनती है, पथली, पथली, और बाजी बाजी कहते हैं पथरी, पथरी। इसको यहां पथरी क्यों बनती है, देखिए पथली किस टाइप से बनती है। तो पथली बन जाती है हमारा जो एक क्या बोलते हैं, जैसे कि चोट लग जाती है तो उसमें काला काला दाना टाइप का पड़ जाता है, तो ऐसे यहां ब्लड इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड एकत्रित हो जाता है, ब्लड एकत्रित हो जाता है। जब ब्लड एकत्रित हो जाएगा तो वो एक छोटी सी गोली टाइप की बन जाएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पथरी, मींस उसी को हम पथली बोलते हैं साथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अब इसकी बात कर लेते हैं। अमाशय क्या है, ये अमाशय, और यहां से जो छोटी आंत है यहां से अग्नाशय रस निकलता है। कौन सा, हमने अभी पढ़ा एंजाइम में अग्नाशय रस निकलता है। और ये एक वाहिनी, छोटी वाहिनी टाइप की होती है, इसमें छोटी आंत में होती है अग्नाशयी वाहिनी। कौन सी, अग्नाशयी वाहिनी होती है। और इसी के अंदर ये थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम जो होता है जिसे अमाशय बोलते हैं, जिसको बड़ी आंत बोलते हैं। तो बड़ी आंत में क्या क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, और अपग्रह होती है, आरोही होती है, ब्रह्मतंत्र होता है, उड्डुक सेसम होता है। कौन सा, उड्डुक सेसम। उड्डुक सेसम जो होगा वह ये होगा, उड्डुक सेसम जो होगा यह होगा। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी। और आप बताएं अपनी तैयारी कैसे चल रही है साथियों, और मैं आशा करूंगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर और बिल्कुल बेहतर तरीके से बनाए रखें, क्योंकि एग्जाम होने में कोई देरी नहीं है साथियों, बस देरी है आपकी तैयारी की। बस बशर्ते आप कितनी तैयारी के साथ एग्जाम में बैठेंगे और उसको एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे साथियों। यदि आपको भी सरकारी नौकरी लेनी है तो टॉपर्स एकेडमी एमबीडी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक दूसरे भाई को शेयर जरूर कर दें। 100% ये दावे और गारंटी के साथ कहता हूं, नौकरी 100% दिला करके रहूंगा, चाहे जहां चाहे कुछ भी हो जाए साथी, मैं आपकी सरकारी नौकरी लगा करके दूंगा।
100%। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल, जय हिंद।